हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीके गुरु लर्नोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 5th का लेसन 10 क्लॉक सेज व्हाट क्लॉक सेज। तो इस पे हमने एक एक्टिविटी की है अपने क्लास में, तो वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ये रहा एक चार्ट जो हमें टाइम बता रहा है। तो इसको हमने कैसे बनाया है और बच्चों के साथ कैसे एंटरटेन किया ये एक्टिविटी, तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। पहले मैंने एक प्लेन चार्ट लिया है, उस पर हमें एक सर्कल बनाने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैम किचन का ये बर्तन जो हम आटा गूँथने के लिए यूज़ करते हैं ये बेस्ट रहेगा। तो मैंने भी मंगा लिया ये किचन से ये बर्तन, और फिर हमने इस पर एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद फिर हमें इसके अंदर एक छोटा सर्कल चाहिए। तो छोटे सर्कल के लिए हमने एक प्लेट ली और प्लेट इसके अंदर रख के हम इसके अंदर एक छोटा सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसको साथ साथ हम स्केचिंग करते चल रहे थे क्योंकि इसमें गलती होनी तो थी नहीं, तो इसलिए फिर अब हमने एक छोटा प्लेट रखा और इस पे हम एक छोटा सर्कल ले रहे हैं। छोटा सर्कल बनाने के बाद हम इसको साथ ही साथ स्केच पेन से भी इसको डार्क करते चल रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था। क्योंकि ये ज़्यादातर एक्टिविटीज़ मैं छुट्टी से कुछ समय पहले करती हूँ, क्योंकि उस समय बच्चे बोर हो चुके रहते हैं और पढ़ाई में उनका मन नहीं कर लगता। तो उस समय ये एक्टिविटी बेस्ट होती है, बच्चे भी इंगेज होते हैं और इंटरटेन होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं कि क्या कर रही हैं मैम, कैसे कर रही हैं, तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो फिर हमने ये ड्रॉ कर लिया है छोटा गोला, तो छोटा सर्कल। तो अब इस पे हम ड्रॉ करेंगे छोटे वाले सर्कल पे घड़ी का एक डायग्राम बनाएंगे। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो टाइमिंग है वो हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में टाइमिंग कैसे बोलते हैं या कैसे लिखते हैं। वैसे हम लोग तो ज़्यादातर इंग्लिश में हिंदी में यूज़ करते हैं ना, कि 1 बज रहे हैं या फिर 1:10 हो रहे हैं, 1:15 हो रहे हैं, या 1:15 1:45। जनरली घरों में ऐसे ही हम लोग टाइमिंग शेयर करते हैं। लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चों को कि इंग्लिश में भी इसे हम कैसे बोलते हैं। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि आपके साथ शेयर करूं। तो हम पहले एक घड़ी का डायग्राम जो है वो मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने टाइमिंग के मतलब घड़ी के जो सारे नंबर्स हैं 1 to 12 वो मैंने लिखने के बाद यहाँ पे घंटे और मिनट की सुई ड्रॉ की है। तो घंटे और मिनट की सुई आप सभी को पता है कि 1 मिनट की सुई बड़ी होती है और घंटे की सुई वो होती है छोटी। तो ये ड्रॉ करने के बाद इसे भी हम स्केच कलर से डार्क कर लेंगे। और इंग्लिश में क्या होता है कि कोई भी टाइमिंग 12 वाली सुई मतलब 12 बजे होते ना, 12 पे जब निडल जाती है तो सीधी बात है कि अगर मिनट वाली सुई 12 पे है और छोटी वाली सुई किसी भी डिजिट पे है 1 2 3, तो एग्जैक्टली वही डिजिट यानी कि 3 पे है अगर घंटे वाली सुई, तो एग्जैक्टली 3 o'clock हो रहा होता है। तो फिर वो मिनट की सुई 12 बजने के बाद जैसे जैसे 5 मिनट्स आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही इसे हम इंग्लिश में अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं। और 12 से 6 का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है ना, अलग होता है। और 6 से फिर जो 12 की तरफ सुई जाती है तो उसे हम अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे 12:05 हो रहे हैं तो past 5, past 10, है ना। तो ऐसे ऐसे शेयर करते हैं। और बजने में अभी समय बाकी है तो ऐसे बोलते हैं 2 5 है ना, 4:45, 4:10। तो ये अभी आप चार्ट पूरे बनने के बाद आप आराम से इसको समझ लोगे कि ये कैसे इसको बोलते हैं हम। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि 12 से 6 के बीच में जो मिनट की सुई होगी वो बताएगी पास्ट। और फिर 6 से और 12 के बीच में जो सुई जब जाएगी, जो हम बोलते हैं ना कि इतने बजने में 10 मिनट बाकी हैं या इतने बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो वो बताएगी 2। तो उसमें 2 लगा के हम उस टाइमिंग को शेयर करते हैं।
तो चलते हैं अब हम धीरे धीरे इसके जो टाइमिंग हम कहाँ क्या बोलते हैं उसके लिए हमें कॉलम बनाना है। यहाँ पे कॉलम बनाते जाएंगे और उसमें फिर कॉलम बनाने के बाद लिखते जाएंगे कि कैसे होना है। तो ये हमारे सारे बॉक्सेस कॉलम बन के रेडी हो गए हैं। अब इसमें हम अपना टाइमिंग शेयर करेंगे, लिखेंगे इसमें कि किस टाइम को कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं, तो हम उस टाइमिंग को कैसे बताएंगे। तो इसको लिखने के बाद फिर हम इसको कलर करेंगे। तो ये हमारा बनके रेडी हो गया है। 12 पे देखिए ओ क्लॉक, यानी कोई मिनट की सुई अगर 12 पे है और छोटी सुई 2 पे है तो 2 o'clock, और अगर मिनट की सुई 1 पे आ जाएगी तो 5 पास्ट, 2 पे तो 10 पास्ट, क्वार्टर पास्ट, यानी कि अगर घंटे की सुई 5 पे है और मिनट की सुई 3 पे है तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि 5:15 हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में उसे बोलेंगे 5 क्वार्टर पास्ट, है ना, 5 क्वार्टर पास्ट। आप आसानी से ये समझ लीजिए कि अगर 5:15 हो रहे हैं तो उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे 5 क्वार्टर पास्ट। और अगर 5 बजने में 15 मिनट बाकी है ना, तो जनरली मिनट की सुई 9 पे होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम 5 क्वार्टर टू, 5 क्वार्टर टू, यानी कि 15 मिनट, 5 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। तो ये हो गया हमारे सारे टाइमिंग। आप चार्ट देखेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो TLM या एक्टिविटी बेस्ड ये जो गतिविधियाँ कराई जाती हैं, ये जो चार्ट पेपर वर्क कराया जाता है, इनका मेन मोटो ही यही होता है कि आप किसी भी कठिन काम को अगर एक नज़र में भी देख लेना चार्ट पे तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। बड़ी सी बड़ी बात अगर आप इस चार्ट में या फिर कुछ TLM के जरिए आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत आराम से आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो जनरली देखिए हमारा ये राइटिंग वाला काम हो गया है, बस हम इसकी हेडिंग डालने जा रहे हैं। हेडिंग के में डालेंगे व्हाट्स द टाइम, यानी समय क्या हो रहा है ना, कितना बज रहा है या समय क्या हो रहा है। तो हेडिंग डालने के बाद फिर हम इस पर थोड़ा सा कलर करेंगे। थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना किसी चीज़ को थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो बिना कलर के वो तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे तो उसे पढ़ेंगे नहीं, है ना, तो उसे समझने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा कलर डालना, इसको थोड़ी सी चटैक सा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको पहले कलर करेंगे। हेडिंग डालने के बाद इसको कलर करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे एक पूरी इसकी पूरी इमेज शेयर करने पे आपको क्या होगा ना कि स्ट्राइक करता है, वो माइंड पे स्ट्राइक करता है कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्हें हमें डार्क कलर यूज़ करना ही है, क्योंकि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हमें हाईलाइट करना है ना। तो जो 2 वाला पार्ट है ना, जहाँ पे Q2 दिखाते हैं या और जहाँ पे क्वार्टर पास्ट हमें दिखाना है, यानी जो 20 से लाइन गई है 12 to 6, वो हमें पार्टीशन करना ही पड़ेगा। उसे पार्टीशन करके उसे अलग अलग कलर में कलर करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, बच्चे आसानी से समझ जाएंगे कि इस पोर्शन को हमें अलग मतलब अलग उसको बोलना है और इस पार्टीशन को हमें अलग बोलना है। तो अलग बोलने का मतलब ये है, इधर हमें पास्ट यूज़ करना है और उधर हमें टू यूज़ करना है। इधर क्वार्टर पास्ट, उधर टू, है ना। 10 पास्ट, 5 पास्ट, 4:05, 4 5 4, है ना, 5 पास्ट 4, 10 मिनट, 4:10 हो गए हैं तो 10 पास्ट 4, क्वार्टर पास्ट 4, यानी 4:15 हो चुके हैं। 4 बजने में अगर 10 मिनट बाकी हैं तो Q2 10, है ना, Q2 10, 4 Q2 10, 4 Q2 5। तो ये इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रेडी चार्ट, है ना। देखिए यहाँ पे ओ क्लॉक, 5 पास्ट, 10 पास्ट, 5 to 10 to
Q2 सभी चीज़ें हमने यहाँ मेंशन कर दी हैं। ये चार्ट हमारा हो गया है रेडी। और अगर आपको ये हमारा टेलम पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर